सारा प्रणाम। सहारनीय परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त सम्मानित जमाकर्ताओं का एक बार पुनः यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। दोस्तों, वर्तमान की जो भी परिस्थितियां भुगतान को लेकर चल रहा है उसमें सभी देश भर के जमाकर्ता वर्तमान की परिस्थितियों में बहुत असमंजस की स्थिति में हैं। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा और कितना समय लगेगा। इस प्रकार के तमाम सवाल पूरे देश भर में, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे वो जमाकर्ता हो, सबके मन में बहुत तेजी के साथ उमड़ रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस समस्या के निपटान का पहल सरकार के माध्यम से किया जाना था, उसकी रफ्तार इतना कम है, उससे ही तमाम सवाल मन में बहुत सारे लोगों के आते हैं। और ये सवाल आना लाजमी भी है, क्योंकि सहारनीय परिवार 45-46 वर्षों से जिस काम के लिए जाना जाता था, उस काम को वर्तमान में बिल्कुल धूमिल सा कर दिया है। क्योंकि जब सेवा की बात थी तो सहारनीय परिवार घर तक जाकर वो सेवाएं उपलब्ध कराता था। आज वह अपने जमाकर्ताओं को न सेवा दे पा रहा है, न सर्विस दे पा रहा है, न भुगतान कर पा रहा है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी सरकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में ये सब किया जा रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि जब कोई कार्य जिसमें जो पारंगत है, अगर उससे छीन लिया जाए और उसको दे दिया जाए जो बिल्कुल अनुभव उनके पास नहीं हो, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी समस्याएं आना तो लाजमी है। आखिर सहारनीय परिवार को ही ये सारी जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जा रही, ये भी यक्ष प्रश्न की तरह से पूरे देश में सभी कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं के बीच में घूम रहा है। और जमाकर्ता इस वजह से परेशान है कि उसको समय से उसका जमाधन नहीं मिल पा रहा, कार्यकर्ता इस वजह से परेशान है कि उसका रोजगार नहीं चल पा रहा, और दोनों की बातों को सुनने वाला वर्तमान की स्थिति में तो बिल्कुल है ही नहीं। इस पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आ गया कि सुप्रीम कोर्ट या सरकार के निर्देश पर सहारनिया का उच्च प्रबंधन भी इन सारी चीज़ों को लेकर चुप्पी साध रखा है। और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के माध्यम से छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी सूचनाएं जब आती हैं तभी वो आप तक पहुंच पाते हैं, अन्यथा सार्वजनिक तौर पर एक भी सूचना संस्था के माध्यम से किसी भी प्रकार से नहीं मिल पा रही है। इससे और ज़्यादा दिक्कत, समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं। अगर संस्था की तरफ से एक छोटी सी टीम ही बनाकर वर्तमान की परिस्थितियों से जो भी अपडेट है अगर दे दिया जाता, तो शायद ये असमंजस की स्थिति पैदा नहीं होती। इसके लिए क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, ये तो शीर्ष प्रबंधन ही सहारा का बता सकता है। हमारे जैसे वरिष्ठ जिन्होंने पूरा जिंदगी इस संस्था में दे दिया अपना, और वर्तमान में रोजगार प्राप्त करने के लिए फिर सरकार और सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि सहारनीय परिवार का काम कब से शुरू हो, कैसे शुरू हो, और सहारा परिवार इस मामले को लेकर क्या पहल करने जा रहा है। इन सारी चीज़ों को, सारे प्रश्नों को लेकर जब मंथन मनन किया जाए तो निश्चित रूप से कोई न कोई निष्कर्ष जरूर निकलेगा, लेकिन करेगा कौन, ये भी बड़ा यक्ष प्रश्न है। आप यकीन मानिए कि सहारा का कार्यकर्ता सहारा के जमाकर्ता से कम पीड़ित नहीं है। वो
अपने जमाधन को भी वहाँ पर निवेश करके बैठा हुआ है, प्लस अपने रोजगार को खोकर भी बैठा हुआ है। उसको घर चलाने की कितनी बड़ी यातनाएं करनी पड़ रहा है, ये सहारा का वही कार्यकर्ता जान सकता है। पता नहीं किस किस माध्यम से उसने अपने परिक्षेत्र में अपने पहचान को बनाया। आज वही व्यक्ति उस पहचान को बनाए रखने में संघर्षशील प्रतीत होता है। तो सहारा का कार्यकर्ता या सहारा का जमाकर्ता दोनों ही एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं और दोनों ही पीड़ित हैं। इसके लिए एक छोटा सा विकल्प मैंने शनिवार की एक छोटी सी वीडियो में दिया था और आज फिर से मैं आपको दोबारा से उसको रिपीट करना चाहता हूं कि आप अपने बातों को मोदी जी के पास तक पहुंचाने का जरूर प्रयत्न करें, जिससे जो भी मन में आपके है 30 सेकंड के अंदर उस बातों पर रिकॉर्ड करा दें, वहाँ पर रिकॉर्ड करा दें, जिससे आपकी बातें वहाँ तक पहुँच जाएं। और इसका एक मोबाइल नंबर भी मैंने प्रोवाइड कराया था जो इस प्रकार से है 9090902024। इस तरीके का नंबर है और इस पर जैसे ही बीप की आवाज़ सुनाई देगी आप अपने संदेश को सरकार के पास तक जरूर पहुंचा सकते हैं। और इसमें मैंने सैंपल भी पिछली वीडियो में दिया था कि किस प्रकार से करना है, उसी को देखकर आप इसको अपनी बात को वहाँ पर जरूर पहुँचा दें, जिससे जो भी ये समस्याएं चल रहा है उसको थोड़ा सा निदान मिले, थोड़ा सा वो समस्या का समाधान मिले। इन सारी बातों को लेकर जब सोचा जाता है तो निश्चित रूप से बड़ा दुख होता है कि देश की सबसे अनुशासित परिवार का तमाम राजनीतिक षड्यंत्रों ने ये हाल कर दिया कि आज वो अपनी पहचान को मोहताज है। आज हमारा कार्यकर्ता, हमारा जमाकर्ता किस कंडीशन में है ये वही जान सकता है। उसके दुख दर्द को कोई नहीं समझ सकता। किसी ने खून पसीना पेट काट कर अपने परिवार के लिए, भविष्य के लिए चंद पैसे जोड़े थे और आज वो उन पैसों से मोहताज है। और इसको समझने के लिए आज हमारे देश का कोई एक व्यक्ति भी आगे नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं आप सबसे ये गुजारिश जरूर करूंगा कि अपनी बात को मोदी जी तक जरूर पहुंचाएं, जिससे आपका कोई न कोई बात वहां तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद। सादर सारा प्रणाम। न ठिकाना न राह थी इन दिशाओं में, जैसे एक कश्ती कागज की दरियाओं में बहती है। साहिल से मिला दे कोई, आते जाते सबसे कहती है। थाम के इस कश्ती को किसने पार लगाया, उड़ते तिनकों को किसने तलवार बनाया। किसने जोड़े ये तिनके, किसने खोले द्वार विशाल। वो समय श्री, वो धैर्य श्री, वो समय श्री, वो धैर्य श्री कभी न पद पर हारा है। जल शून्य से ब्रह्मांड तलक एक एक योगी का सहारा है। वो जो अग्निपथ पर चला, अंगारों पर कुंदन का ढला। वो शिखर पुरुष, वो नीलकंठ, वो शिखर पुरुष, वो नीलकंठ पतझड़ में रहकर दिए वसंत। उड़ा ऊंचे गगन में, रहा ध्यान धरे, सुनी हृदय गति कान धरे। घिरा रहा ऊंची मीनारों से, फिर भी जुड़ा पुकारों से। वो सत्य है, सब ध्यान सुनो, वो सत्य है, सब ध्यान सुनो। ऊंचा करता है मान सुनो। जो छोड़ गए वो दूषित थे, लालच असत्य से भूषित थे। ये टिका यहीं सत्य विशाल, ये टिका यहीं सत्य विशाल। ज्यों कैलाशपति,
शिव चंद्रभा खुद जलकर अथक भट्टी में उसने तुमको निखारा है। ये कर्म वही, ये धर्म वही, जन जन गण गण का सहारा है। जब कोई नहीं था जीवन में उसने बाहें फैलाई थी। हर अंधकार में उसने ही जीवन ज्योति जलाई थी। तुम भी उठो, हुंकार बनो, तुम भी उठो, हुंकार बनो। एक तिनके से तलवार बनो, एक तिनके से तलवार बनो, एक तिनके से तलवार बनो। मैं सहारा इंडिया परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने 300 शहीद परिवारों की पूरी देखभाल करने का जिम्मा लिया है। हमें विश्वास है कि इस तरह के और भी परिवार मैदान में आएंगे और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। मेहनत का कहना मान ले, रुकने का ना तू नाम ले। उम्मीद है, अरमान है, हम खुद अपनी पहचान है। हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। कस ले हम जो मुट्ठी कस ले, किस्मत अपनी हम खुद लिख ले। बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।